नमस्कार, टीवी 9 बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। कल से बिहार में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और इससे पहले ही ये आसार लगाए जा रहे हैं कि सदन में हंगामा होने की पूरी उम्मीद है। पूरे आसार हैं कि सदन में कई मुद्दों को लेकर बीजेपी जो है वो सरकार को घेरने की प्लानिंग तैयार कर चुकी है। उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा बीटेट और सीटेट अभ्यर्थियों का है। बीटेट और सीटेट अभ्यर्थी 7वें चरण की जो विज्ञप्ति है उसको जारी करने की मांग कर रही है लगातार, और आश्वासन नीतीश सरकार की तरफ से काफी समय से दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। उनकी मांगों को सुना नहीं गया है। तो शिक्षक भर्ती को लेकर ये जो एक चुनौती सरकार के सामने है, क्योंकि 3 साल से चूंकि ये भर्ती अटकी हुई है। 3 साल पहले आश्वासन दिया गया था कि इसको निकाला जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब प्रदर्शन भी लगातार अभ्यर्थियों का चल रहा है। काफी समय से मांग कर रहे हैं। कई मौकों पर लाठीचार्ज भी इनको सहना पड़ा है, और अब बीटेट सीटेट अभ्यर्थियों को कहना है कि कल सदन की शुरुआत हो रही है तो सदन का घेराव किया जाएगा। तो कल यानी सड़क पर सदन के बाहर की बात की जाए या सदन के भीतर, नीतीश सरकार की मुश्किलें दोनों ही मोर्चे पर बढ़ने वाली हैं। कल की क्या तस्वीर होगी वो भी आपको लगातार दिखाएंगे, और चर्चा की शुरुआत करें इस मुद्दे पर। उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और जो बीटेट सीटेट अभ्यर्थियों की मांगे हैं उनकी जो आवाज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हमारे चैनल टीवी 9 बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी करें। तो चर्चा की करते हैं शुरुआत। राम सागर जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, डॉक्टर राजीव सिंह हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। राम सागर सिंह साहब, मैं आप ही के सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सिंह साहब, पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। राम सागर जी, कल क्या कुछ रहेगा सर? सदन की शुरुआत हो रही है, आगाज हो रहा है। बीटेट और सीटेट जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार देखिए 7वें चरण की विज्ञप्ति जो है वो जारी करने की मांग कर रहे हैं। अब आप लोग भी कह रहे हैं कि या तो उनकी मांगों को सुना जाए, नहीं तो सदन नहीं चलने दिया जाएगा। तो आगे का क्या कुछ रोड मैप है, किस तरह से आप आवाज उठाएंगे? असल आपने कहा ही कि लोग सड़क पर सीटेट बीटेट वाले रहेंगे, तो ये सड़क पर सरकार को घेरेंगे और हम सदन के अंदर विधानसभा में सरकार को घेरेंगे। क्योंकि हमारी जब साथ सरकार में ये थे तब 2,34,000 लोगों की नौकरी का हम लोगों ने एक रोड मैप तैयार कर लिया था और जल्दी से बहाली की प्रक्रिया को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े हुए थे। लेकिन इस बीच चूंकि जब इनके ऊपर दबाव डालते थे तो इनको बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि पीछे ये मलाई खाए हुए थे। इस बार की जो भाजपा की टीम थी वो इनको नाथने में लगी हुई थी। जो हम लोगों का था कि जो वायदा किए हैं जनता के साथ, उस वायदे को हम पूरा करेंगे, और इनको भागने का मौका नहीं मिल रहा था, तो इसी वजह से ये हमसे भाग लिए और महागठबंधन बना करके सरकार उधर बना लिए हैं। तो इनको पाला पड़ा है अब मजबूत विपक्ष से, और सड़क पर तो रहेंगे। और केवल सीटेट बीटेट वाले ही सड़क पर नहीं है, बीपीएससी के भी जो है परीक्षार्थी वो भी सड़क पर है, इंजीनियर सड़क पर है। ये सारे युवाओं को सड़क पर ला दिए है ये सरकार, तो सारे युवाओं को सड़क पर ला दिए है। और जो राजनीति में होता क्या है त्यागी जी, कि जो कहा जाता है उसका पीछा करते हैं लोग। जो तेजस्वी यादव चुनाव के समय कहे कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो 10 लाख लोगों को नौकरी देने का जो वायदा किया है, तो जो बेरोजगार हैं ये अपनी बेरोजगारी तो तेजस्वी यादव खत्म कर लिए, लेकिन जो बेरोजगार है उनकी बेरोजगारी खत्म करने में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहता है कि इंतजार का मजा लीजिए। अब इंतजार का मजा लेने का बात करते हैं तो कितना दुख पहुंचता होगा उन अभ्यर्थियों को जिनको ये इंतजार का मजा की बात लेकिन सर राम सागर जी, देखिए सुनिए ना, अब आप सरकार में नहीं है, गठबंधन से अलग हुए, और आप बीटेट सीटेट अभ्यर्थियों की जो पुरजोर मांग है अब आप उसको समर्थन करने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सदन में उठाएंगे, लेकिन जब सरकार में आप थे उस वक्त भी देखिए अभ्यर्थियों को लाठीचार्ज झेलना पड़ रहा था, इस तरह की चीजें थी, और लंबे वक्त से आश्वासन और वादा तो लंबे वक्त से किया गया है। उस वक्त भी जब आप सरकार में थे तो अभ्यर्थियों को लाठीचार्ज तक झेलनी पड़ी।
तब आपका रुख जो रहा जी। नहीं त्यागी जी, मैं भी था तो मुखिया नीतीश कुमार ही थे और मुखिया अभी भी नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार ब्यूरोक्रेट्स नहीं, ये ब्यूरोक्रेट्स के, अब दूसरे तरह से कह सकते हैं कि सुपर ब्यूरोक्रेट्स है। ये अपनी मनमर्जी चलाते हैं, इनके मर्जी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। तो हम लोगों ने जितना हो सकता था दबाव डाले, और जब सरकार बन रही थी तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव भी रखा था कि शिक्षा विभाग बीजेपी को दे दिया जाए, लेकिन ये शिक्षा विभाग दिए नहीं, क्योंकि शिक्षा विभाग में काफी सुधार का गुंजाइश था। इसलिए हम लोगों ने मांगा था इनसे शिक्षा विभाग कि शिक्षा विभाग लेकर के उसमें जो त्रुटियां रह गई है, जो कमियां रह गई है, उन कमियों को दूर करेंगे। इसलिए इनसे शिक्षा विभाग मांग रहे थे, लेकिन ये दिए नहीं, इसलिए ये नौबत थी। ठीक है सर, ये दोषी कोई है तो नीतीश कुमार दोषी है। लेकिन सरकार में रहते हुए सर ये सब चीजें आपने पब्लिक डोमेन में नहीं रखी। और अगर बात की जाए कि भाई अगर जो विरोध की आवाजें उठ रही हैं, अपने हक अधिकार की आवाजें उठ रही हैं, अगर वो नहीं सुनी जा रही थी जब आप सत्ता में थे, अगर नीतीश कुमार नहीं सुन रहे थे, तो आप लोगों को ये बात पब्लिक डोमेन में रखते हुए आप लोगों को सरकार से अलग होना चाहिए था, या जो जिस तरह से भी दबाव आप बना सकते हैं उस तरीके से नहीं सरकार चाहिए था। अब ये सवाल सरकार से तो हम अलग नहीं हुए, लेकिन दबाव हम बनाते थे और पब्लिक डोमेन में भी इस बात को हमारे अध्यक्ष जी बहुत साफ सुथरे तरीके से इन बातों को रखते थे। चाहे वो शराबबंदी में समीक्षा की बात हो, वो भी बात रखते थे डॉक्टर संजय जायसवाल, और इसका भी बात संजय जायसवाल रखते थे, हमारी पार्टी रखती थी। जी ठीक है राजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, और हम कोशिश करेंगे कि जो इस बीटेट सीटेट अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उनसे जुड़े कुछ लोगों को भी जोड़ा जाए अपनी इस चर्चा में, और क्या कुछ उनका कार्यक्रम है, किस तरह से वो विरोध प्रदर्शन को अपने आगे बढ़ाएंगे, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की जो कोशिश है उसका खाका क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे, रोड मैप क्या है। और उस राजीव जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार फिर मैं अपने दर्शकों से ही अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों के साथ, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बीटेट और सीटेट अभ्यर्थियों की जो मांग है और जो उनकी आवाज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और जल्द से जल्द सरकार के कानों तक पहुंचे, ताकि उनकी मांगों पर सरकार ध्यान दे और ये खबर ये जो मुहिम हम चला रहे हैं इसका असर हो। राजीव जी, स्थिति अब कल देखिए, कल विंटर सेशन की शुरुआत हो रही है और सदन में भी बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा है। अभ्यर्थी भी कह रहे हैं कि हम घेराव करेंगे सदन का, तो पूरी तरह से सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा, और पूरी उम्मीद है कि कल की जो शुरुआत होनी है, आगाज जो होना है सदन का, हंगामेदार रहेगा। देखिए, मैं तो पहले दिन से काफी बार आपकी डिबेट में बैठा, मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये तो बेरोजगारी एक चैलेंज है ही, और मैंने कई बार कहा कि जब अगर कुर्नी विधानसभा चुनाव, कुर्नी के जो चुनाव हुए हैं, अगर वो नीतीश महागठबंधन हार जाता है तो सबसे ज्यादा देखिए प्रतिष्ठा का विषय नीतीश कुमार पे होगा। और आप देखिएगा ये जो सत्र है, शीतकालीन सत्र जो है, ये भाजपा के लिए आप देखिए काफी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि भाजपा इस मौके को छोड़ना नहीं चाहेगी। भाजपा के पास जो है, भाजपा के पार्टी के पास बहुत दिनों के बाद जो है नीतीश पे हमलावर होने का मौका मिला है। अभी ये 3-4 महीने पहले साथ में सरकार में थे, और देखिए भाजपा का इससे मनोबल काफी बढ़ा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस बार का जो शीतकालीन सत्र जो अभी होने वाला है विधानसभा में, वो काफी चुनौतियां हैं। और मैं पहले कई बार आपके डिबेट मैंने कहा कि अगर ये चुनाव नीतीश कुमार हार जाते हैं, और देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि जो है अभी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी जदयू की, उसमें आपने महसूस किया होगा कि नीतीश कुमार जो है वो कुटनी का जो चुनाव हारे हैं, उसमें काफी उनके बातों से काफी ऐसा लग रहा है कि काफी वो नाराज हैं, काफी खीज है उनमें। उन्होंने कहा कि भैया जो हमारा बूथ जो वहां पे बैंक है सब मंगाइए। वो अब अभी भी वो कह रहे हैं कि देखिए वो वोटरों में नाराजगी है या वो कंफ्यूज हैं, जो हारने का क्या कारण है अभी भी वो क्लियर नहीं है। अभी वो भी कह रहे थे कि ये देखना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि क्या वोटर में क्या नाराजगी है, या सरकारी योजनाओं को हम समझा नहीं पाए वोटरों को। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए नीतीश कुमार के जो है अभी कठिन दिन शुरू हो गए हैं, और भाजपा जो है इस मौके को भुनाएगी। और देखिए अभ्यर्थी, मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए ये चीज अच्छी बात हुई है, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो सरकार महागठबंधन हो, मेन जो है विकास की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। आप देखिए कि भले कि जो हर कोई पार्टी जो है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो रोजगार की बात कर रही है। भले पुराने अभ्यर्थी को ही सही, जो जिनकी नियुक्ति हो चुकी थी उनको सर्टिफिकेट दे रही है, एक होड़ सा मचा हुआ है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए ये जो है कल से
अच्छी चीज है कि विकास पे बात हो रही है, जॉब पे बात हो रही है, लेकिन भाजपा के पास एक बहुत बड़ा मौका मिला है और भाजपा चाहेगी इसको बनाने के लिए, क्योंकि ऐसा मौका मुझे नहीं लगता कि दोबारा भाजपा को मिलेगा। आगे जो आगे वाले वो जमीन है, वो कुर्नी से उनको एक तरह से जीवन दान मिला है, और नीतीश कुमार के जो है टफ समय जो है अभी शुरू हो गया है। फिर भी नीतीश कुमार एक मजे हुए राजनेता है, उनको इतना आसानी से लेना ठीक नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि अभी काफी हंगामेदार होगा। हमें देखना पड़ेगा कि बिहार की और राजनीति किस देखिए ओर देखिए करवट बैठती टीवी है। डिबेट में हम लगातार बीटेट सीटेट अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं वो उठा रहे हैं, और सरकार की तरफ से नेता प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में तो कहते हैं सरकार जल्द चाहे कोई पदाधिकारी हो जेडीयू या आरजेडी का, वो कहते हैं कि भाई इस मुद्दे को, उनकी मांगों को एड्रेस किया जाएगा और जल्द से जल्द इस पर फैसला लेगी सरकार। लेकिन असल में सदन में किस तरह से एड्रेस इस पूरी समस्या को और बीटेट सीटेट अभ्यर्थियों की मांगों को किया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हमारे साथ दीपांकर जी भी जुड़ रहे हैं, बीटेट सीटेट अभ्यर्थियों का पक्ष रखेंगे। उससे पहले एक बार फिर मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर होकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और सरकार तक भी जल्द से जल्द पहुंचे बीटेट सीटेट अभ्यर्थियों की मांगे। दीपांकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर जी, कल का क्या कुछ प्लान है? चूंकि आप लोग जैसा कह रहे हैं कि सदन का घेराव किया जाएगा और कल से सत्र का आगाज भी हो रहा है। सबसे पहले तो टीवी 9 को बहुत धन्यवाद जो शिक्षक अभ्यर्थियों की बातों को इतनी प्रमुखता से उठा रही है। कल का जो प्रोग्राम है वो पूर्व सुनियोजित है। कल सीटेट बीटेट पास बिहार भर के जितने अभ्यर्थी हैं वो पटना की सड़कों पर नजर आएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से पिछले 38 दिनों से लगातार शांतिपूर्वक गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे। उससे पहले भी हम लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन चलाया था, लेकिन सरकार और शिक्षा विभाग के उदासीन रवैये के चलते हम लोग को बाध्य होकर के विधानसभा का घेराव करना पड़ रहा है। क्योंकि हमारी मांगे बहुत न्यायोचित है। सरकार इस पर लगातार पहले भी कह चुकी है कि जुलाई के अंत में जब विज्ञप्ति जारी हो जाएगी तो अब इसमें इतना विलंब क्यों? क्या सरकार ये नहीं चाहती कि बिहार के जो नौजवान हैं वो शिक्षकों के रूप में बोर्ड पे नजर आए? क्या हमें रोड पर ही देखना चाहती है सरकार? तो इन तमाम बातों को लेकर के कल सीटेट बीटेट के जितने अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग, महिला सहित पूरे बिहार भर के लाखों अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर नजर आएंगे और अपनी मांगों को लेकर के शांतिपूर्वक विधानसभा का घेराव करेंगे। जी सर। जी ठीक है। बीजेपी ने भी जिस तरह से बीते दिनों कहा था कि सदन नहीं चलने दिया जाएगा, सीधे तौर पर चुनौती दी थी। अब कल से सदन का आगाज हो रहा है तो बीजेपी भी ये कह रही है कि मुखरता से ये मुद्दा जो है अभ्यर्थियों का उठाएंगे। बीजेपी की तरफ से भी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कोई सवाल, क्योंकि देखिए सरकार में जब तक थे 3 सालों से मांग जो है अटकी चली आ रही है, सातवें फेज की जो विज्ञप्ति है, इसको लेकर आपका कोई सवाल? दीपांकर जी। ठीक है सर, बोलिए सर, बोलिए। मुझे सुन पा रहे दीपांकर जी आप? मेरी आवाज जा रही है सर? हाँ बोलिए बोलिए सर, अब आपकी आवाज आ रही है। जिस तरीके से सर विपक्ष मजबूत रूप से भाजपा शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ है, तहे दिल से ये चीजें अच्छा दिख रहा है। क्योंकि सदन से लेकर के सड़क तक जब आंदोलन होंगे तो हमें विश्वास है कि सरकार कुछ न कुछ जरूर करेगी और जो न्यायोचित मांग है हम शिक्षक अभ्यर्थियों का, तो वो जरूर सरकार पूरा करेगी। मैं तो चाहता था कि इस लाइव डिबेट में राजद और जदयू के भी लोग जुड़े और जुड़ गए सर। भाजपा लव कुमार जी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे शिक्षक अभ्यर्थी उनका सहवादन करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि हमारी मांगों को प्रमुखता रूप से उठा रहे हैं। और इस बात को उन्होंने घोषणा किया है कि 13 तारीख तक, मतलब कल तक, यदि शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों पर यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया तब वो विधानमंडल और विधानसभा दोनों की कार्यवाही जो है वो नहीं चलने देंगे। तो ठीक है, ये यकीनन यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ है। लेकिन फिर भी इस बात को मैं इनकार नहीं कर सकता हूं कि जब 3 महीने पहले जब एनडीए की सरकार थी, ये डिमांड उसी वक्त से गूंज रहे थे
और ये डिमांड जुलाई के महीने में ही पूरी हो जानी चाहिए थी, जो अब तक देर हो रही है। जी चलिए ठीक है। और मैं दर्शकों से त्यागी जी, केवल ये अभ्यर्थियों के भविष्य की बात नहीं है, ये बिहार के भविष्य का भी बात है, शिक्षा जगत के भी भविष्य का बात है। अगर इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं होती है तो शिक्षा में ऐसे ही बिहार पिछड़ गया है और पिछड़ेगा। इसलिए ये केवल इन लोगों के अभ्यर्थियों के भविष्य का बात नहीं है भविष्य जी, ये बिहार के भविष्य का भी सवाल है। इसलिए इन बातों को हम लोग पुरजोर तरीके से उठाएंगे ही और दिल से साथ रहेंगे जी, और सरकार को झुका कर रहेंगे। ठीक है सर, लौटूंगा मैं आपके पास। लव कुमार जी भी जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले अपने जो दर्शक हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त लाइव इस चर्चा में, इस चर्चा का हिस्सा है, उनसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप लोगों को भी कोई सवाल, क्योंकि पूरा पैनल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आप किसी तरह का कोई सवाल इस पर पूछना चाहते हैं कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख सकते हैं। आप कोई बात कहना चाहते हैं, आपकी बात को भी, आपके सवाल को भी इस चर्चा का हिस्सा बनाया जाएगा। लव कुमार जी, कल मुश्किलें बढ़ेंगी, सत्र का आगाज हो रहा है, सड़क पर अभ्यर्थी उतरेंगे, सदन का घेराव करेंगे, और बीजेपी तो पहले ही चुनौती आपको दे चुकी है कि कल तक अभ्यर्थियों के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया, उनकी मांगों को लेकर, तो सदन चलने नहीं दिया जाएगा। लव कुमार जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? लव कुमार जी, क्या आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अब सरकार के कानों में ही आवाज नहीं पहुंच रही है तो लव कुमार जी के कानों में कहां पहुंचेगी? जी चलिए, लगता है कुछ नेटवर्क इशू है। जी नेटवर्क इशू है, और कोशिश करेंगे दोबारा से कनेक्ट करें लव कुमार जी को और उनसे कल को किस तरह से एड्रेस सरकार इन बातों को, इन मांगों को करेगी और उसका खाका क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, क्योंकि एक मुखर मांग हो गई है। अब सीटेट बीटेट जो अभ्यर्थी हैं, इनकी मांगे उठ रही है और बीजेपी के लिए बड़ा मौका है नीतीश सरकार को घेरने के लिए। और चूंकि राजीव कुमार जी, मैं आ रहा हूँ, कुढ़नी की जो हार हुई है, कुढ़नी की हार को क्या पूरी तरह से ऐसा देखा जाए, क्योंकि देखिए विश्लेषण अलग अलग तरीके से हो रहा है। अब वहाँ के जो पूर्व विधायक थे वो साथ नहीं रहे, उन्होंने भी बयान दिया कि देखिए इसके पूरी तरह से जिम्मेदार नीतीश कुमार है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, तेजस्वी यादव सीएम बने, वो एक अलग मसला है। लेकिन जिस तरह से मुखर हुई है बीटेट सीटेट अभ्यर्थियों की मांगे और बेरोजगारी को लेकर जिस तरह से युवा आक्रोशित हुआ है, अपनी मांग उठा रहा है मुखरता के साथ, आप देखिए जो जीत का मार्जिन रहा बीजेपी के कैंडिडेट का, उससे ज्यादा नोटा को वोट पड़ गया वहां पर। तो ये नोटा, ऐसा लग रहा है कि वो जो अभ्यर्थी हैं, जो युवा बेरोजगार हैं, अब वो आश्वासन नहीं चाहते। ठीक है, बीजेपी उठा रही है, लेकिन उनका ये इशारा साफ तौर पर है कि भाई आप देखिए कि आप वादे पूरे नहीं करेंगे, आप रोजगार नहीं देंगे, तो न आश्वासनों से अब नहीं चलेगी राजनीति। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कुढ़नी में जो हार हुई है महागठबंधन की, किसी भी चुनाव में हार या जीत के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने बिल्कुल सही कहा, आप देखिए भाजपा महागठबंधन और तीसरे नंबर पे नीलाभ कुमार जो वीआईपी के प्रत्याशी थे, और चौथे नंबर पे जो है नोटा को वोट पड़ा। तो नोटा का वोट तभी पड़ता है, नोटा ये ऑप्शन होता है कि जो भी उम्मीदवार खड़े हैं चुनाव में उसमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब कि जब भी नोटा का वोट पड़ता, आप सोचिए जीत का जो मार्जिन है महागठबंधन और भाजपा के बीच में, वो 3-3.5 हजार वोट के आसपास है, और नोटा को जो वोट पड़े हैं वो 4.5 हजार के आसपास है। तो इस बिल्कुल हार के, देखिए कुढ़नी में महागठबंधन के हार के कई कारण है, उसमें से एक कारण ये भी है कि युवा, आज का जो युवा है वो बेरोजगार है, वो काफी परेशान है। उसकी बात को सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए। मैंने कई बार आपके चैनल के माध्यम से भी मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने कई बार कहा कि देखिए पॉलिटिक्स करने के लिए कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, वहां पॉलिटिक्स करिए, हर पार्टी को पॉलिटिक्स करनी चाहिए, लोकतंत्र में पॉलिटिक्स का अधिकार है। एक कम से कम जो युवाओं का विषय है, जो रोजगार का विषय है, उस पर हर पार्टी, हर सरकार साथ में क्यों नहीं आ सकती है? तो युवाओं को भी ये ध्यान रखना है कि जैसे कल से जैसे है, कई बार सरकार को भी ये ना लगे कि जो विपक्षी पार्टी है भाजपा, वो युवाओं के कंधे पे बंदूक रख के चला रही है। विपक्ष को जो युवाओं और रोजगार के मुद्दे पे, युवा है, रोजगार है। दीपांकर को मैं सुन रहा था लास्ट टाइम, वो कह रहे थे कि हमें बहुत दिक्कत है, आर्थिक है, बहुत सारी चीजें फैक्टर होती है। मैं वही कह रहा हूँ कि युवाओं के मैटर पे और रोजगार के विषय पे हर पार्टी साथ में क्यों नहीं आ सकती है? मैं अपील करूंगा कि इस मुद्दे पे सब साथ में आए, सब साथ में काम करें,
जो उचित है वो काम करें। ठीक है लव कुमार जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या आप लव कुमार जी? जी भविष्य जी। जी, शिक्षक भर्ती को लेकर सर देखिए हमारे दर्शक अभी पैनलिस्ट पे तो मैं बाद में आऊंगा और बाकी सवालों पर लेकिन दर्शक हमारे पूछ रहे हैं, हिमा सिंह पूछ रहे हैं कि बस इतना पूछ लीजिए लव कुमार जी से जो जुड़े हुए हैं कि भाई 17 सालों से नीतीश कुमार जी शिक्षक अभ्यर्थी की समस्या को सुलझा नहीं पाए तो प्रधानमंत्री बनने की चाह जो है वो कैसे रख रहे हैं? ये सीधा सवाल है सर, युवाओं का, बेरोजगारों का, शिक्षक जो 7th फेज के नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं। भविष्य जी पहले तो मैं पहले तो मैं अपने राम सागर भाई को सुन रहा था। भाई भविष्य तो सबका टिका हुआ है इन्हीं पर भविष्य जी। युवाओं के भविष्य का सवाल है बीजेपी के भी युवाओं के लिए। यार जैसे ही निकले हैं हमारे से बाहर तो बहुत सारा युवा और युवाओं की भर्ती सब कुछ दिखाई दे रही है, क्योंकि इनको सत्ता जाने का तकलीफ है। और रही बात 17 सालों की भविष्य जी, तो जो सवाल कर रहे हैं उनको एक जवाब भी दे दीजिए कि 17 सालों में ही हमने 3.5 लाख शिक्षकों की संख्या पहुंचाई है, 4 लाख पहुंचाई है, 56,000 ये भी बहाल, इसको जोड़ लीजिए तो ऐसा नहीं है कि हमने शिक्षकों की संख्या नहीं बढ़ाई। हमने शिक्षकों की संख्या बढ़ाई, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई, 6ठे फेज का भी हमने लिया, 5वें फेज का भी लिया, 4थे फेज का भी लिया हमने भर्ती। और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ही बढ़ रहा है ना, जनसंख्या भी तो 17 साल में बढ़ी है, विधायकों की सैलरी भी तो बढ़ी है। अब बात यह है कि सड़कों पर युवा बेरोजगार है, बीटेट सीटेट अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, सवाल उसको लेकर हो रहा है। अब ठीक है, अब आप कह देंगे कि 1974 में जो टीचर्स की संख्या थी, देखिए आज कितनी संख्या है। सर ये कोई, मुझे लगता है कि ये कोई संतोषजनक जवाब हुआ नहीं उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि आज सड़कों पर हैं। जी देखिए, हम गोल मोल और घुमा फिरा के जवाब देने के आदि भी नहीं। भविष्य जी आपने पूछा कि 17 सालों में समस्या नहीं सोल्व कर सके, तो मैं उस पर जवाब दे रहा था जी कि 17 सालों में ये जो कमेंट किया ना सर, ये सवाल मैं आपसे पूछता, लेकिन ये सीधे तौर पर हमारे दर्शक ने और वो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने पूछा है तो मैं अगर युवाओं में रोष होगा, देखिए युवाओं की मांगे, बेरोजगारों की मांगे अगर पूरी नहीं होंगी तो उनमें रोष भी होगा। अब ठीक है, एक सपना लेकर या यूं कहे कि एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जो भी आप कहे कि राजनीतिक एक आपका एजेंडा है जिसको लेकर नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं, तो वो फिर कैसे सफल होगा जब जनता से, युवा से कनेक्ट नहीं होगा। और कनेक्ट इसलिए नहीं होगा कि वादा खिलाफी इसको कह सकते हैं कि 3 साल पहले जब आश्वासन दिया और अब तक 3 सालों से अभ्यर्थियों की मांगे पूरी नहीं हो रही है, और जब अभ्यर्थी प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उन पर लाठीचार्ज तक होता है। बताइए सर। नहीं भविष्य जी, मैं तो उनके सीधे 17 सालों का ही जवाब दे रहा था। 17 साल में हमने कितने युवाओं को और कितने शिक्षकों को नौकरी दी जी, हम तो उनके सवाल का जवाब ही दे रहे थे। और जब 6ठे चरण की बहाली समाप्त नहीं हो जा रही थी तो 7वें चरण की बहाली कैसे हो जाती भविष्य जी? जी निश्चित तौर पर 6ठे चरण की बहाली के लिए कोर्ट में बहुत लंबी प्रक्रिया हुई और बहुत दिनों तक खिंचा, ऐसे ही खींचते रह गया। आज जैसे 7वें चरण वाले परेशान हैं, निश्चित तौर पर 6ठे चरण के लोग भी काफी परेशान थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन मामला चूंकि सब जुडिस हो जाता है तो फिर सरकार के भी हाथ बंद जाते हैं। तो सरकार जल्दी से रिजॉल्व कराए कोर्ट में नियुक्ति की प्रक्रिया, नियमावली कुछ ऐसी है सर, इतनी जटिल है कि कोई भी इसको आसानी से कोर्ट में चैलेंज करता है, और कोर्ट में चैलेंज हो जाने के बाद सरकार भी कहीं ना कहीं इस बात को मान लेती है कि चूंकि अब ये मामला सब जुडिस है तो इसको यूं ही पड़े रहने दें, उसको तत्परता से सुलझाती नहीं है। दूसरी बात, कल यदि सर शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, हम लोग शांतिपूर्ण विधानसभा घेराव करेंगे। जी ठीक है लव कुमार जी, अब इस पर बोलिएगा। देखिए सदन के बाहर तो अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे, सदन का घेराव करेंगे, और सदन के भीतर बीजेपी बड़े आक्रामक अंदाज में पहली चुनौती दे चुकी है। देखिए भविष्य जी, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का सबको अधिकार है इस लोकतंत्र में जी। उसका कोई भी विरोध नहीं करता है, और निश्चित तौर पे सबको
से विरोध करना चाहिए और सवाल भी सत्ता से ही पूछा जाता है, सवाल सत्ता से पूछना चाहिए। न किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत होनी चाहिए। जी, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करे, सबका स्वागत। पी को आज 3 महीने बाद मुद्दा, तो जब वो सत्ता की मलाई चाट रही थी उस समय ये मुद्दा नहीं मिला था क्या? वो तो कह रहे थे शिक्षा विभाग। अरे मलाई, बीजेपी मलाई तो जानती ही नहीं है, सत्ता में मलाई भी होती है क्या लव कुमार जी? सत्ता में ये राजद वाली भाषा कहां से सीख लिए कि सत्ता में मलाई होती है क्या? हम लोग तो नहीं जानते हैं कि सत्ता में मलाई होती है। आप कहां से मलाई देख लेते हैं सत्ता में लव कुमार जी? ये तो राजद वाले लोग मलाई देखा करते थे और जेल यात्रा करते थे। अब आप भी सत्ता में मलाई देखने लगे हैं क्या? जेल यात्रा का शौक आपको भी चढ़ गया है क्या? आप तो ऐसे नहीं थे कि सत्ता में मलाई दिखाई पड़ता हो। सत्ता तो सेवा के लिए होता है, सत्ता तो सेवा के लिए होता है लव कुमार जी, मलाई के लिए थोड़े होता है। बोलिए। हाँ जी, जैसा बोले आप, मलाई मलाई मलाई, पता नहीं कहा सत्ता में आपको मलाई दिखने लगा है। नहीं, सत्ता में मलाई हमको नहीं दिखता, हमारे लिए तो सत्ता सेवा का ही काम है। लेकिन आपकी जो नहीं, सेवा का तो हम लोगों का था, आप ही मलाई का चर्चा कर दिया कि मलाई खा रहे थे। तो मलाई खिलाते हैं क्या आप सत्ता में रहने वाले लोगों को? आपके नीतीश जी मलाई से खिलाते हैं क्या जो गठबंधन में रहते हैं? ये तो राजद मलाई देखा करता था, आप लोग ये कब से मलाई भाषा में आ गए हैं? अरे मलाई तो बहुत जगह खाए हैं। लेकिन सर ठीक है, लगता है पाला सेवा करने वाले से पड़ गया है लव कुमार जी। मलाई वाले के साथ आप चले गए हैं तो लड़ाई आपको सेवा करने वाले से पड़ा है। और शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं बल्कि बीपीएससी अभ्यर्थी के लिए भी खड़ा रहेंगे हम लोग। जो इंजीनियरिंग सेक्शन के लोग सड़क पर उतरे हैं उनके लिए भी खड़े रहेंगे, पैरामेडिकल के लिए भी खड़े रहेंगे, क्योंकि इनका तो बेरोजगारी, तेजस्वी यादव जी का बेरोजगारी तो दूर हो गया, लेकिन बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने में ये आनाकानी कर रहे हैं। इनके मंत्री कह रहे हैं चंद्रशेखर जी कि महीनों लगेंगे। नहीं, ठीक है सर, जवाब दीजिएगा सर। महीनों लगने की बात कर रहे हैं, नियमावली बनाने में क्या महीनों लग जाते हैं क्या? बनाइए जल्दी नियमावली। ठीक है, लव कुमार जी देखिए, राम सागर जी का जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है और जो उनके तेवर हैं वो तेवर कल को सदन में बीजेपी के होंगे, विपक्ष के होंगे। इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं ये चुनौती आपके सामने बड़ी है। अब आपने कहा कि भाई बीजेपी तब क्यों नहीं बोली 3 महीने पहले, क्या सत्ता की मलाई चाट रही थी? अब पलटकर आपसे ये भी सवाल हो सकता है कि आप क्या मलाई खाने दे रहे थे? ये भी तो सवाल होगा ना सर फिर पलटकर। अभी तो ठीक है, ये ठीक है, राजनीतिक नूरा कुश्ती की बातें अलग है, ये तो युवा बेरोजगार शिक्षकों से जुड़ा मसला है सर। इसको तो कम से कम हमें राजनीति की परिधि से बाहर, ये राजनीति की नूरा कुश्ती जो है इस परिधि से बाहर रखना चाहिए और गंभीरता से इस पर सवाल जवाब होने चाहिए। लव कुमार जी, शिक्षक नहीं रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे क्या स्कूल में? अब आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है और मेरा अनुरोध, अगर बिल्डिंग तो पढ़ाएगी नहीं, शिक्षक ही पढ़ाएंगे स्कूलों में। तो शिक्षकों की बहाली नहीं करेंगे तो पढ़ाएंगे बच्चों को कौन? तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है शिक्षक की बहाली नहीं करके। ठीक है, लव कुमार जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार कुछ बोल दीजिए अगर आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। और चूंकि नेटवर्क का बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, अगर आप कहीं अपने व्हीकल को रोक लेंगे तो एक जगह पर बेहतर कनेक्टिविटी आपको मिल पाएगी, तो संवाद जो है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। देखिए राजीव जी, तब तक मैं आपके पास आ रहा हूँ, तब तक लव कुमार जी की आवाज हम तक पहुंचे। और उससे पहले मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं बार बार ये अनुरोध कर रहा हूं ताकि कल का दिन, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है, कल सदन का आगाज होना है और युवा बेरोजगार और शिक्षकों की जो मांगे हैं ये प्रमुखता से सरकार के कानों तक पहुंचे, चाहे वो विपक्ष जो है सदन में मुद्दा उठाए, सड़कों पर आवाज गूंजे, या फिर मीडिया संस्थानों के माध्यम से जो जन सरोकार के, जन हुकूक के, जन अधिकार के मसले हैं वो भी सरकार तक पहुंचे,
ताकि जल्द से जल्द ये समस्या का समाधान हो। राजीव जी, लेकिन सवाल देखिए, ठीक है, अब नूरा कुश्ती राजनीतिक चलती रहेगी, जल्दी से जवाब दीजिएगा इस बात। बीजेपी पे तो सवाल होगा ना सर, आप क्या कर रहे थे? आप सरकार में थे, अब ठीक है, आपको एक मौका तो जरूर मिला और आपकी अब भूमिका भी है कि आप इस मुद्दे को उठाएं, लेकिन अब तक ठीक है, राजनीतिक तौर पर राम सागर जी हमला करेंगे, लेकिन सवाल तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए। यागी जी, मैं आपको 2-3 उदाहरण के साथ मैं बताता हूँ। तो भाजपा भी देखिए, आज वो मलाई खा रहे हैं, चाट रहे हैं, वो तो खैर व्यक्तिगत है, मैं इस तरह की टिप्पणी नहीं करूंगा, उससे बचना चाहिए ऐसे शब्दों से। पर मैं आपको 1-2 चीज बताता हूँ। बिहार के बारे में बहुत फेमस है कि यहाँ सरकारी नौकरी करने के लिए पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर आपको रोड पे आपको जाम करना पड़ेगा, फिर आपको कोर्ट में लड़ना पड़ेगा। दूसरे राज्यों में क्या होता है, केंद्र सरकार दूसरे राज्यों की नौकरी में ये होता है कि आपको पढ़ाई नौकरी पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन बिहार के बारे में, बिहार के अभ्यर्थियों के बारे में काफी ये फेमस है कि पहले आपको पढ़ाई करिए, फिर आप सड़क जाम करिए, रोड जाम करिए, क्योंकि आप अपनी मांग मांगिए, फिर आप कोर्ट में लड़िए। इस तरह की व्यवस्था है, आज से नहीं है। भाजपा और जेडीयू पिछले 15 वर्षों से शासन चला रही है। और एक उदाहरण मैं ये भी देना चाहूंगा, अभी कल या परसों मेरी कुछ बात हो रही थी, एक हमारे परिचित है, वो शिक्षक है, नियोजित शिक्षक है। तो मुझे तो लगा था कि सरकारी टीचर हैं तो हर महीने सैलरी मिलती होगी, लेकिन ये मुझे पहली बार मालूम चला कि यहाँ पे जो सरकारी शिक्षक के पूर्व में जो ज्वाइनिंग भी हो चुका है, उनको एक बार में सैलरी नहीं मिलती, उनको महीने की 4-5 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, उनका कोई फिक्स नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ, कभी जब सरकार के पास पैसा आता है, सरकार तो भैया आप देखिए, तो ये व्यवस्था है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत राजनीति के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें उस पर राजनीति होनी चाहिए, लेकिन जहां तक युवा है, बेरोजगार है, उसकी अपनी समस्या है। मैंने कहा कि आप पटना में देखिए, आप छोटे छोटे शहरों में देखिए, किस तरह बच्चे रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, किस अवस्था में रह रहे हैं। और ये एक दूसरे पे करना, जेडीयू कह रही कि हमारे साथ वो सत्ता में थे, भाजपा कह रही अभी भाजपा तो 4 महीने पहले साथ में थी। मैं वही कह रहा हूँ, बार बार मैं वही कह रहा हूँ कि आपको देखिए, कुछ विषय जो होते हैं उस पर कुछ भावनात्मक उस पर रखना चाहिए। अब जैसे आरजेडी के महागठबंधन में एक दल है, आरजेडी साथ में चला, आरजेडी के एक नेता ने कहा कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अरे ये तो अभ्यर्थी, ये सब क्या भाषा है? ये तो भाषा कुछ नहीं है। अब कोई परेशान है, आप उसको कम से कम आप उसका समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम उससे थोड़ा आप अपनापन तो दिखाइए। प्रोफेसर चंद्रशेखर जो भी शिक्षा मंत्री हैं, उनसे उम्मीद थी मुझे, मैं आपको बताऊं, मैं भी मधेपुरा जिला से आता हूँ, मधेपुरा जिला से विधायक रहे 3 बार से। मेरी उनसे बातचीत, मुझे उम्मीद थी कि जब वो खुद शिक्षा मंत्री बनेंगे, विद्यार्थियों के दर्द को वो समझेंगे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि देखिए जोर जबरदस्ती नहीं चलेगा, हम दबाव में नहीं आने वाले हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि डराने धमकाने से अच्छा है कि इस प्रक्रिया को किया जाए, शुरू किया जाए। और देखिए, सरकार की तरफ से भी मैं कहना चाहूंगा कि सरकार के पास भी कोई जादू का छड़ी नहीं है कि उन्होंने जादू की छड़ी घुमाई और आज उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दी। लेकिन हर समस्या का देखिए समाधान होता है, तो उसी को समाधान करना चाहिए और इसको प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरा बस ये अपील है और निवेदन है हर राजनीतिक पार्टियों से। ठीक है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो देखिए, आप जवाब भी दीजिएगा। दूसरा ये कि भाई इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ रुख रहेगा सरकार का? जेडीयू के प्रवक्ता लगातार टीवी डिबेट्स पर ये बोल रहे थे कि आज 12 दिसंबर तक जो है इस नोटिफिकेशन पर मुहर लग जाएगी, इस तरह की बातें दावे कर रहे थे। अब क्या रुख है सर सरकार? देखिए, भविष्य निश्चित तौर पर जितनी भी जल्द हो सकते इस प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। अभी शिक्षक अभ्यर्थी बोल रहे थे, निश्चित तौर पे हम इस नहीं चाहते हैं कि कोर्ट के लफड़े में फिर ये बहाली पड़ जाए। और मैं आपके सवाल का जवाब, क्योंकि बीच में ही कट गया था, सत्ता के मलाई पर मेरे भाई को बड़ा तकलीफ हुई थी, मुझे बीच में बोलने की आदत नहीं है। वो सर इसलिए मेरी भी बात आपने सुनी होगी। अब आप कहेंगे कि भाई बीजेपी के सत्ता की मलाई खा रही थी, फिर सवाल उठाएगा कि सर आप भी तो थे, आप क्या खिला रहे थे, आप अलाउ कर रहे थे क्या? ये तमाम ये तो राजनीतिक नूरा कुश्ती है, चलती रहेगी सर, लेकिन ये गंभीर विषय रग पे हाथ धर देने पर, लेकिन इस मामले में निश्चित तौर पर गंभीरता के साथ सरकार ने इसको लिया है और कोई त्रुटि न रह जाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है कि इस बार जो बहाली हो उसमें किसी को भी कोई कोर्ट जाने का मौका नहीं मिले। और 7वें चरण की बहाली तो तभी होती ना, 6ठे चरण में भी मेरे भाई साहब कह रहे हैं, बेचारे शिक्षक अभ्यर्थी निश्चित तौर पर उस समय भी काफी आंदोलनरत थे, रोड पर थे, हम डेली उनके साथ डिबेट में कभी भागते नहीं थे। आलोक जी अगर होंगे कभी आप मिला लीजिएगा, शिक्षक अभ्यर्थी जो हमेशा रहते थे, काफी जानकारी भी है उनको। तो इस स्थिति में हम नहीं चाहते हैं कि एक भी मामला ऐसा हो
जो सब जुडिस हो जाए और उसके चलते। लेकिन सर, जो तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कहा थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, इस तरह का रुख अगर सरकार का रहेगा, और ये जो एड्रेस आप कर रहे हैं इस समस्या को, ऐसा लग रहा है कि सरकार पूरी तरह से एक तो गंभीर नहीं है, बल्कि जो बेरोजगार हैं शिक्षक, उनका मजाक बनाया जा रहा है। इससे मेरे किसी बात से अगर ऐसा लगा आपको तो मुझे तो नहीं समझ में आता कि मैंने कभी ऐसा बोला। मैं पूरी गंभीरता के साथ इस बात को मैं बोल रहा हूँ रमेश जी कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ माननीय नीतीश कुमार जी ने 5-5, 6-6 बार नहीं, ये बयान राजीव जी, तेजस्वी जी का बयान ये सामने आया ना, जो जिसका हम जिक्र कर रहे थे अभी, थोड़ा इंतजार का मजा। मंत्री इनके कह रहे हैं कि महीनों लगेंगे। जी सर, राजद के एक प्रवक्ता हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, शक्ति सिंह यादव सर हैं, उन्होंने कहा कि कुढ़नी में जो प्रदर्शन लोग कर रहे थे वे शिक्षक अभ्यर्थी नहीं बल्कि भाजपा करता थे। तो इस तरीके से सर हमारा मखौल उड़ाया जा रहा है। जब हम रोड पर उतरते हैं तो हमें भाजपा शासित और भाजपा के समर्थक और कार्यकर्ता बताया जाता है। जब हम तिरंगा लेकर करके हम लोग प्रदर्शन करते हैं तो उस समय हमें भाजपा ही बताया जाता है। तो हम लोग आखिर करें तो क्या करें? क्या सर हम अछूत हो गए हैं, सरकार के हम अछूत हैं? क्या हम लोग की ये गलती है कि हम लोगों ने सीटेट पास कर लिया, हम लोगों ने महंगी बीएड की डिग्री ले ली, हमारे मम्मी पापा ने अपने जर जमीन बेच कर करके, माँ ने अपने गहने गिरवी रख करके हमें पढ़ाया लिखाया? क्या हमारी ये गलती है सर? और कल जो सर होगा उसके बाद आप देखिएगा नतीजा कि शिक्षक अभ्यर्थियों पर सर डंडे की बरसात हो जाएगी। और मैं तो मौजूद है राम सागर सर, भाजपा के प्रवक्ता, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि सर शिक्षक अभ्यर्थी पर एक लाठी भी यदि बरसा सर तो उसका माकूल जवाब सर आप अपने अंदाज में सदन के अंदर, और हम लोग अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से ये करेंगे। लेकिन एक लाठी भी शिक्षक अभ्यर्थियों पर बरसी तो युवाओं पर ये लाठी सर काफी भारी पड़ेगी सरकार को। लेकिन दीपांकर जी, जेडीयू की तरफ से लव कुमार जी कह रहे हैं भाई आप करिए, लेकिन कानून हाथ में मत लीजिए। नहीं सर, हम लोग को व्यवस्थित कानून तो ये लोग हाथ में नहीं लेंगे जी, बिल्कुल नहीं। हम लोग राजद के गुंडे उसमें घुस करके कुछ करेंगे। हम लोग सर इसीलिए तमाम जितने भी सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं सब लोग कल सर्टिफिकेट ले करके इस प्रदर्शन में शामिल होंगे, ताकि कोई कल के डेट में उन्हें कोई भाजपाई करता या कुछ और न कह दे। तो बहुत पहले से ये चूंकि सुनियोजित था, हम लोगों ने पहले ही अनाउंस कर रखा था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी बोला था कि 13 तारीख तक शिक्षकों के जो मांग है उस पर कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब तक शिक्षा मंत्री जी ने सारी बातों को दरकिनार करते हुए हमें अनसुना सा कर दिया है। हम 38 दिन से सर इस ठंड में लगातार गर्दनी बाग में बैठे हुए थे। शिक्षा विभाग के कोई नुमाइंदा, कोई अधिकारी सर हमारी सुधी नहीं लेने आ रहे हैं। हम अंतोगत्वा करें तो क्या करें? हमारा सर कोई शौक नहीं है पुलिस से पिटने का, हमारा भी सर समय बहुत कीमती है, बहुत से परीक्षाएं हमारी भी हैं। लेकिन बावजूद सर हम इतने हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं कि हम लोग सर सड़क पर उतर रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार हम, यदि युवा बेरोजगार है, युवा रोड की बजाय वोट की बजाय आज यदि रोड पे है तो उसके जिम्मेवार शिक्षा मंत्री जी हैं। हम सर ये नहीं मांग रहे हैं कि हमें आप विदिन 1 मंथ हमें स्कूल में भेज दीजिए। हम तो बस एक छोटा सा मांग रख रहे हैं कि आप हमारी नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। भले आप 6 महीने का समय ले लें, 1 साल का समय ले लें हमें स्कूल भेजने में, लेकिन कम से कम नोटिफिकेशन इसी महीने जारी कर दें, ताकि हम कम से कम एक निश्चिंतता का भाव हमारे मन में रहे कि हम भी कल के डेट में बिहार के विद्यालयों में शिक्षक बन जाएंगे। ठीक है लव कुमार जी, जवाब दीजिए। और सवाल ये भी है, हाँ बोलिए राम सागर जी, उसके बाद आ रहा हूँ लव कुमार जी आपको। हाँ भवेश जी, जो लव कुमार जी के दिमाग में जो मलाई वाली बात बैठी हुई है, ये मलाई खाते हैं। शिक्षा विभाग में भी ग्राम पंचायत के द्वारा शिक्षकों की बहाली करके मलाई खाए हैं शिक्षा विभाग रख करके। ये जल संसाधन विभाग रख करके चूहे से बांध को कटवा करके मलाई इनके मंत्री खाते हैं। ये शराब को चूहे से पिलवा करके मलाई खाते हैं, इसलिए ये मलाई खाने की बात करते हैं। इतने विभागों को लेकर करके जो ग्रामीण विकास विभाग है उसके इंजीनियर जब पकड़ाते हैं तो ये मलाई खाते हैं। तो इनको मलाई खाने की आदत है।
और इसीलिए ये जानते हैं कि विभाग में मलाई है, इसलिए कह रहे थे कि मलाई में आप के खा रहे थे क्या? भाजपा कहीं मलाई नहीं देखती है, उसको तो मलाई दिखता भी नहीं है। हम लोग सेवा के लिए आए हैं और सेवा करेंगे और सेवा करते हैं, इसीलिए देश ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जनता मौका देती है। सेवा भाव रखते हैं, इसीलिए सेवा करने का मौका देती है। लव कुमार जी, आप अपने नेताओं को कहिए कि अब वो जो चूहा से शराब पिलवा देते हैं और चूहा से बांध खिलवा देते हैं, बांध को, ये सब करना बंद कीजिए। और जो सीटेट और शिक्षकों की बहाली का बात है, जल्दी से नियमावली बना करके और उसको खत्म कीजिए। नियमावली जल्दी बनाइए बैठ करके और फुल प्रूफ नियमावली बनाए कि ताकि कोई जाकर के कोर्ट में नहीं जाए। फुल प्रूफ बनाइए। बिल्कुल सर, गनीमत ये है सर, और दुर्भाग्य ये है कि इतने दिन के बावजूद नियमावली में सिर्फ मूल चूल परिवर्तन करने हैं। सिर्फ इसमें ऑनलाइन होने की बात है। और शिक्षा मंत्री जी खुद कह रहे थे कल एक निजी चैनल के डिबेट, उन्होंने बातचीत करते हुए इस बात को बताया कि बस मामूली सुधार होने हैं नियमावली में। इस मामूली सुधार में सर इतना वक्त लग गया। आज भी सर कैबिनेट की बैठक थी, हम शिक्षक अभ्यर्थियों की उम्मीद थी कि शायद हमारा मसला कैबिनेट में चर्चा में होगा, लेकिन जब सर वहां से प्रेस रिलीज आती है और फिर से हम निराश होते हैं, हम ठगे जाते हैं, तो बड़ा कुंठित सा भाव हमारे मन में आता है सर कि हमारे आखिरकार रहनुमा कौन है। अरे मुख्यमंत्री का मन ही शुद्ध नहीं है, काम करने का इरादा नहीं है, इसलिए नियमावली बनाने में कितना देर लगेगा? चीफ मिनिस्टर बुलाएं शिक्षा सचिव को और कुछ लॉ वाले को भी बुला करके सामने बैठा करके, 2 घंटे का काम है। ठीक है लव कुमार जी, जवाब दीजिएगा। अब सुन पाए तो भाई, नियमावली बनाने के लिए इतना समय क्यों लग रहा है? 3 सालों से मांग उठ रही है जी। रामसागर जी का हो गया कि मैं फिर सुनाएगा, आप मेरे को कहते हो चालू हो जाता है, इसलिए नहीं हो गया। चलिए बोलिए सर, भर पेट बोल लीजिए। नहीं ठीक है सर, जवाब दीजिए। हमको ये सब बीच वाला ठीक ना लगता है, भर पेट बोल लीजिए। लव कुमार नहीं, अब हम निकल ही रहे हैं, दूसरे चैनल पर जाना है। नहीं ठीक है सर, ठीक है लव कुमार जी, जवाब दीजिएगा। निश्चित तौर पर भविष्य जी नीतीश कुमार ने ही दिया है और नीतीश कुमार ही देंगे। और 4 महीने पहले इनको नहीं समझ में आ रही थी कि नियमावली इतना बढ़िया से बन जाए, और कितनी मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। हमको इन लोग के मलाई तो बेचारे को सही में छीन लिए गया, उसका तकलीफ देखिए। दुखती रग पर किसी के हाथ रख दीजिए, उछलते रहते हैं तो उछले। अरे चारा घोटाले में आपके नेता भी, चारा घोटाले में आपके नेता भी मलाई खाए। एक सेकंड, मत मुंह खोलवाइए। अब देखिए, एक घोटाला नहीं है, स्लीपर घोटाला है, चारा घोटाला है। अब सर किसने मलाई खाई, तो बड़ा दिक्कत होगा। अभी रहने दीजिए ना, यहाँ पर युवा लंबी फेरिस्त है। एक सेकंड, आपके मलाई खाने का, घोटाला करने का, आपके नेताओं का। राम सागर जी देखिए, बोलने दीजिए। लव कुमार जी का भी टर्न है सर, काफी देर से आप बोल रहे हैं। किसने घी खाई, किसने घी पिया, किसने मलाई खाई, ये मुद्दा अलग है। मैं कह रहा हूँ बार बार, ये गंभीर विषय है बीटेट सीटेट अभ्यर्थियों का, इस पर क्लैरिटी होने दीजिए सर। अब क्लैरिटी, कुछ सवाल लव कुमार जी से पूछा गया, उनको जवाब तो देने दीजिए, उसके बाद आपको बोलना होगा, मैं आपको मौका दूंगा। बोलिए लव कुमार जी। नहीं सर, ऐसे भविष्य जी मत बैठाइए। नहीं सर, बोलिए। इस तरह से मुझे मेरा थोड़ा स्वभाव इस तरह का राजीव जी से जवाब दीजिए। लेकिन सर इस बात की गंभीरता को समझिए, बड़ी संख्या में प्रदेश के युवा देख रहे हैं कि बेरोजगार आपको सुन रहे हैं सर इस वक्त। ठीक है, मैंने उनको बोल दिया। कहाँ भविष्य जी, आप हमको बोलने ही नहीं देंगे तो सुनेगा कौन? मुझे बीच में नहीं बोलने आता। नहीं ठीक है, आप बोलिए। आप बोलिए। अभिव्यक्ति की आजादी छीनने की आदत भी नहीं। नहीं, कोई सर अभिव्यक्ति की आजादी नहीं छीन रहा है। लव कुमार, राम सागर जी, जिसका संस्कार जैसा होता है वैसा करता है। नहीं लव कुमार जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं सर। व्यक्तिगत नहीं है ये, मैं पार्टीगत टिप्पणी कर रहा हूँ। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखी तीन तैसी जी। और निश्चित तौर पर आप दीपांकर जी का जवाब दीजिए सर। दीपांकर जी का जवाब दीजिए। भविष्य जी निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने ही दिया है और नीतीश कुमार ही देंगे, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। और जो व्यवस्था और जो आर्थिक रूप से राजीव जी कह रहे थे, वित्त मंत्रालय ही एक ऐसा मंत्रालय है मुख्यमंत्री के बाद जो सभी विभागों की समीक्षा कर सकता है। और वित्त मंत्री हमेशा से हमारी सरकार में
पता नहीं याद होगा कि नहीं रामसागर जी को, बीजेपी के लोग रहे हैं। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता। निश्चित तौर पर युवाओं के साथ न्याय किया जाएगा। युवाओं के साथ हमने ही न्याय किया है और हम ही न्याय करेंगे। आने वाले समय में हमने ही नौकरी दिया है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। इनको रोड पर से बोर्ड पर हम ही लाएंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही इनको बोर्ड पर आने का मौका मिलेगा। बाकी लोग, अगर मैं विषयांतर नहीं होना चाहता, नहीं, सवाल, हाँ ठीक है सर, सवाल ये था, ये तो आपका आश्वासन हो गया। लगातार लंबे समय से अभ्यर्थी सुनते आ रहे हैं। पहला चीज सर, नियमावली बनाने को लेकर कौन सा क्वांटम फिजिक्स लगेगा, कौन सी थ्योरी लगेगी सर, जो इतना वक्त लग रहा है? क्या बिहार सरकार में या सिस्टम में इतने काबिल लोग मौजूद नहीं, या की स्थिति क्या है कि एक नियमावली नहीं बना पा रहे आप लोग? देखिए, इतनी बड़ी जब बहाली की प्रक्रिया होती है ना जी, तो उसके लिए बहुत सारे चीज सोचने समझने और सब कुछ निर्णय लेकर करने का होता है। नहीं तो इसके पहले ऐसा नहीं था। छठे चरण का भी तो नियमावली के साथ ही बहाली की गई थी। नहीं, शिक्षा मंत्री तो खुद कह रहे हैं ना सर, नियमावली के कि साथ ही बहुत बहाली की गई थी। छोटी मोटी से बदलाव करने हैं। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि पूरी नियमावली को बदलना है या पूरे अलग एक पैमाना तैयार करना है, उस पर नियमावली कोई नहीं तैयार करनी है। शिक्षा मंत्री तो खुद ये बात कह रहे हैं कि छोटे मोटे बदलाव करने हैं, उसके बाद सब कुछ ठीक है। शिक्षा मंत्री जी का जब बयान आ गया तो शिक्षकों को और अभ्यर्थियों को बिल्कुल आश्वस्त हो जाना चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी जल्दी से उसको सुधार करेंगे और बहाली निकाल दी जाएगी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन सर, शिक्षा मंत्री जी का बयान हर दिन बदलता है सर। ठीक एक दिन पहले इन्होंने कहा कि शिक्षकों की भर्ती प्रधान शिक्षक के जैसे भर्ती के टाइप लिया जाएगा, मतलब प्रधान शिक्षकों की बहाली जो है बीपीएससी के माध्यम से होती है, उस प्रकार लिया जाएगा। उनका कहने का तात्पर्य यह था। हर दिन सर इनका बयान बदलता है और पता नहीं है इतने कंफ्यूज क्यों रहते हैं। हम शिक्षा मंत्री जी हैं, उनका सम्मान करते हैं, हमारे कर्णधार हैं, लेकिन सर डायलिमा में हम लोग को वही रखे हैं सर। हमने उनसे बार बार इस बात को अनुरोध किया कि सर आपका एक बात सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को वापस अपने घर भेजवा देगा और शांतिपूर्वक सब लोग चैन से सो पाएंगे। सिर्फ आप एक बार अभ्यर्थियों के बीच में आकर के इस बात को कह दें कि आप कब नोटिफिकेशन दे रहे हैं। लेकिन सर यदि कोई मीडिया के बंधु या कोई इनसे यह सवाल पूछता है कि आप सर नोटिफिकेशन का कट ऑफ डेट आखिर क्या है, आखिर कोई ना कोई तो एक योजना होगी कि 6 महीने 1 साल में, तो ये सर कट ऑफ डेट बताते में आज तक सर वो उखड़ जाते हैं, वो गुस्सा जाते हैं कि होगी लाखों बार। भाजपा से जाकर के पूछिए कि 2 करोड़ रोजगार 16 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। तो ऐसी स्थिति हो गई है सर। शिक्षा मंत्री जी हमारे माई बाप हैं, हमारे कर्णधार हैं, लेकिन सर अपने बच्चों को इस तरीके से झल्ला करके वो बोलेंगे तो सर हम लोग कहाँ जाएंगे? शिक्षा विभाग में हम लोग जाते हैं तो 3 दिन का टाइम लिए, कुछ नहीं किए। चीफ सेक्रेटरी 3 दिन का टाइम लिए थे इन लोगों से, कुछ नहीं किए। ठीक है, कोई भी सर हमारे सवालों से सर बचता नजर आता है सर। शिक्षा विभाग में जाते हैं तो शिक्षा विभाग के अधिकारी हमारे सवालों से बचते हैं। हमें सीधा बाहर जैसे ही कोई सुनता है कि शिक्षक अभ्यर्थी आए हैं तो उन्हें कॉल नहीं किया जाता है, उन्हें बुलाया नहीं जाता है। तो आखिर हम सर कहाँ जाएं? हम आंदोलनजीवी नहीं है। बार बार मैं इस बात को सर सर पहले भी आपके साथ बैठा हूँ और राजीव सर भी जानते हैं, इस बात को मैं बार बार कहता हूँ कि सर हम लोग बहुत मजबूर हैं। हम लोग को शौक नहीं है। सिर्फ नीतीश कुमार के पास जाइए, नीतीश कुमार के पास जाइए। उनके पास भी हम लोगों ने जाने के बहुत प्रयास किए, लेकिन सर उन तक भी हम लोग नहीं पहुंच पा रहे। घंटों 5-5, 6-6 घंटा उप मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर हम लोग सर खड़े रहे हैं, आधी रात तक खड़ी रहे हैं। लेकिन जब कहीं भी जब ये बात मैसेज आता है कि शिक्षक भर्ती आपके दरवाजे पे हैं, तो सब लोग सर मिलने से बचते हैं। इसमें हम लोग को ये भावना सर आ जाती है कि क्या बिहार के हम लोग अछूत हो गए? जी, लव कुमार जी अगर सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिएगा सर। लव कुमार जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद संपर्क टूट गया है और रामसागर जी से भी संपर्क टूट गया है। उनको दोबारा से कनेक्ट करेंगे और जवाब लेंगे। लेकिन राजीव जी, स्थिति आप देख रहे हैं, नियमावली को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि नियमावली बनेगी और जल्द से जल्द, जैसा अभी दावा कर रहे थे लव कुमार जी कि भाई नीतीश जी नहीं दिया है वही देंगे। लेकिन सर मांगते मांगते अब ऐसी स्थिति अभ्यर्थियों की हो गई है, सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है।
तो ये आश्वासन से कब तक पेट भरेगा? अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं, आखिर डेट तो बताइए। या तो फिर मंत्रियों की भी ऐसा मान लिया जाए, सरकार वो जो मुख्यमंत्री है वो नहीं सुन रहे हैं, या दूसरी क्या स्थिति है, ना अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एंटरटेन कर रहे हैं, और जो हालात ऐसा लग रहा है कि भाई कोई एक बनाना रिपब्लिक हो गया है। कहाँ किससे बात करनी है, कैसे करनी है, कौन बात पहुंचाएगा, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, और किसको फैसले लेने हैं ये भी दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, उससे पहले अभी मैं आपको लव कुमार जी जो जदयू के प्रवक्ता हैं और भाजपा के प्रवक्ता हैं, लव जी के साथ कई बार डिबेट में बैठा हूं मैंने कई बार उनकी मैंने तारीफ भी की है कि इनके जैसा सुलझा हुआ कूल और प्रवक्ता मैंने देखा नहीं है। पर अभी मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से वो नाराज हो रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, मीडिया पे फोड़ रहे हैं। तो देखिए, ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये फ्रस्ट्रेशन देखिए, ये कुडनी का, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि कुडनी चुनाव हारने से सबसे ज्यादा इफेक्ट जो हुआ है वो जदयू और नीतीश कुमार की छवि को हुआ है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है। और देखिए, ये जो है काफी, इससे देखिए, अब आप देखिए, मैं पहले भी कहा कि भाजपा के प्रवक्ता साथी भी अति उत्साहित लग रहे थे, उत्साह में कई बार वो कुछ शब्द जो उनको यूज नहीं करने चाहिए वो भी कर रहे थे। पर मैं वही कह रहा हूँ कि दीपांकर यहाँ बैठे हुए हैं, वो विद्यार्थी हैं, वो परेशान है काफी, इनके जैसे कई सारे विद्यार्थी युवा हैं। अब आप वो बैठे हैं, आप जो दो राजनीतिक दल हैं आपस में फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? मैं बार बार मैं अपील कर रहा हूँ कि अरे भैया, आप युवा, आप राजनीति करिए, लोकतंत्र राजनीति करनी चाहिए, लेकिन युवाओं पे, बेरोजगारों पे इतनी ठंडी है, ये लोग, अभी ठंड आ गई है, इतने दिनों से ये लोग बैठे हुए हैं, अभी ठंड आ गई है, मैं घर में बैठा हुआ हूँ तो भी मैं स्वेटर पहनूंगा। तो भैया, आप कम से कम, जो युवा है वो किसके बच्चे हैं? वो हमारे आपके बच्चे हैं, वो कोई बाहर के बच्चे नहीं है, हमारे आपके बच्चे वहां बैठे हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस चीज पे क्यों नहीं हो सकता है? अगर मान ली, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस तरह से अभी मैं सुन रहा था। एक हाल ही का ये भी देखना, राजीव जी, अब देखिए जिस तरह से एक कंट्रोवर्सी हुई बिहार में, जो पुलिस कर्मियों की भर्ती को एक पूरे मंच पर उनको नियुक्ति पत्र बांटे गए, उसमें सवाल उठे कि भाई देखिए, इलीगल तौर पर, अवैध तरीके से जो पूरा जो एक रखा गया कार्यक्रम, जिस तरीके से कि भाई अगर नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो वो लोग वर्दी में कैसे हैं, उनकी ड्यूटियां भी लग रही थी। तो ये सारी चीजें जिसको कहते हैं ना एडवर्टाइजमेंट या मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, वो अगर जो बेसिक मुद्दे हैं, जैसे कि अभ्यर्थियों के मुद्दे, युवा रोजगार, ये तमाम मुद्दे अगर इनको एड्रेस सरकार सही तरीके से करे तो इस तरह के मैनेजमेंट की जरूरत ना पड़े। अरे वो तो देखिए, वो तो ऐसे आरोप, भाजपा ऐसे आरोप लगा रही है कि जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनको फिर से बुलाया गया, नियुक्ति दिया गया। पर मैं देखिए, इसमें मेरा मैं इसमें पॉजिटिविटी देखता हूँ कि भले नियुक्ति को लेके, इसी को देखते हुए मैं देख रहा हूँ कि जो केंद्र सरकार भी है और अन्य राज्य सरकारें भी जो है, उनमें होड़ समझ गया है कि युवाओं को जो है रोजगार पत्र बांटने के लिए। तो मैं कह रहा हूँ कि भले इसी बहाने कम से एक पॉजिटिविटी तो आई कि भैया, पहले की भैया अभी रोजगार की बात हो रही है, अभी युवाओं की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, भाजपा ये आरोप लगा रही है कि जो उनकी नियुक्ति पहले हो चुकी है उसी को बुला के नियुक्ति पत्र बांट दिया। और पॉजिटिविटी मैं इसमें ये देख रहा हूँ कि इससे कम से कम, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा केंद्र सरकार द्वारा पटना में नियुक्ति पत्र बांटा गया। तो मैं ये इसमें तो मैं पॉजिटिविटी मानूंगा और क्रेडिट मैं जदयू, नीतीश कुमार को और महागठबंधन को दूंगा कि कम से कम इसी बहाने रोजगार पे बात तो हो रही है, युवाओं पे बात हो रही है, रोजगार पे बात हो रही है, नौकरी पे बात हो रही है जी। बिल्कुल। तो ये एक पॉजिटिविटी है, बिल्कुल। ठीक है लव कुमार जी, आपका डिस्कनेक्ट हो गया था सर पूरी जगह बात, और भाई नियमावली बनाने को लेकर इतना वक्त लग रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर डेट क्यों नहीं बता रही है सरकार, कब जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा? इतने लंबे समय से मांग चल रही है, अब कब तक सर आश्वासनों से पेट भरेगा? सवाल तो उठेगा ना सर। तो युवा बेरोजगार जो है वो सड़कों पर उतरेगा, शिक्षित सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा। देखिए भविष्य जी, यहाँ मैं नहीं तय कर सकता कि डेट कितने तारीख को निकलेगा। बिल्कुल, हमने बिल्कुल निश्चित तौर पे, सरकार हमारी इसमें पूरी तरह से तत्पर है, और 5-6 बार कम से कम मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है शिक्षा मंत्री को बुलाकर, अधिकारियों को बुलाकर। तो ये इस बात की उनकी गंभीरता को दर्शाता है। और निश्चित तौर पर मैं आज भी कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा था कि नीतीश जी ने ही दिया है और नीतीश जी ही देंगे। दूसरे किसी को कोई हल्ला करने से दूसरा कोई देगा नहीं। भाजपा को आज मुद्दा नजर आ रहा है। भाजपा विपक्ष में रहती है तो बहुत अच्छा काम करती है, नहीं अच्छे काम है, विपक्ष को मुद्दा उठाना चाहिए।
विपक्ष में रहती है तो बहुत अच्छा काम करती है। हम देखे स्मृति ईरानी को 400 जब सिलेंडर का दाम था तो सर पे लेके घूमते हुए, तो लो अच्छी सर, बात। आप बार बार इस बात को कहते हैं और आप सम्मानित है, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप बार बार इस बात को कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ही दिए थे और मुख्यमंत्री जी ही देंगे, लेकिन सर बी लेटेस्ट जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड। आखिर कितना सर धैर्य हम लोग रखें। हमारी सर शादियां रुकी हैं सर कि हमारा जब नियोजन बिहार के विद्यालयों में होगा, इसके आखिर सर दोषी कौन है सर। और हमारे बिहार में इतने शिक्षकों के रिक्त हैं जिससे पठन पाठन का कार्य प्रभावित है। तो क्या ये सर तत्काल मुद्दे नहीं है, ये सर इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाह रही है सरकार? देखिए, बिल्कुल नहीं, चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाह रही है। अभी छठे चरण की बहाली समाप्त हुए कितना दिन हुआ? छठे चरण की बहाली समाप्त हुए कुल 6 महीने हो गए सर। 6 महीने प्राथमिक में कोई लोचा नहीं है। अभी छठे चरण का जो माध्यमिक का है उसमें कुछ लोचा है, कुछ नगर इकाई में उसके होने हैं, लेकिन प्राथमिक पे कोई लोचा नहीं है सर। नहीं तो वो और भी तो इसमें सर पूरी तैयारी भी पूर्ण हो गई है। आपको सर पूरी तरीके से इस बात को पता है कि विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है, सीटों का आकलन कर रखा है, आरक्षण रोस्टर तैयार कर रखा है। सिर्फ एक कैबिनेट की मुहर बाकी है सर, उसमें बिल्कुल वो भी लग जाएगा। एक सवाल देखिए, ये एक सवाल आ रहा है, ये पूछ रहे क्या शिक्षा मंत्री नीतीश जी की बात नहीं सुनते हैं? ये दर्शक लिख रहे हैं। भविष्य जी, लोकतांत्रिक तरीके से जब कोई राजनीतिक व्यक्ति किसी के सरकार के मुखिया के रूप में काम करता है तो वो अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहा है, वो अपने हिसाब से बिल्कुल निर्देशित कर रहे हैं। और छठे चरण की बहाली की भी बात करते, बहुत अच्छा सवाल कर रहे थे। निश्चित तौर पर 6 महीने हुए छठे चरण की बहाली में, हमने 40 से 46 हजार विद्यार्थियों की बहाली करी है, शिक्षकों की, अभ्यर्थियों की, सॉरी मैं विद्यार्थी कह रहा था। और उसमें अभी 50,000 बाकी है, वो भी होना है, क्योंकि वो मामला कोर्ट में चल के इतना उलझ गया था कि सरकार इस बात को लेकर बहुत संजीदा है और बहुत विचार कर रही है कि इस बार जो भी हम बहाली करें ना, तो उसमें कोई भी कोर्ट में जाने लायक नहीं हो। इसलिए नियमों को पूरी तरह से देखभाल करके ऐसा निर्णय लिया जाएगा कि जिसमें अभ्यर्थियों को परेशानी नहीं हो, फिर चले जाएं और उसके बाद कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। तो ठीक है सर, जैसा देखिए हम सवाल बार बार उठा रहे हैं नियमावली को लेकर, आप कह रहे हैं कि लॉ सर, हम लोग बस कट ऑफ डेट तो मांग रहे हैं सर, हम लोग बस कट ऑफ डेट। आपको 6 महीने में बहाली करानी है, 1 साल में बहाली करानी है, बिल्कुल आप समय ले लें। आप एक कट ऑफ डेट हमें बता दें ताकि हम भी निश्चिंत रहें। आप सिर्फ नोटिफिकेशन निकलवा दें कि जनवरी से लेकर के पूरे महीने आपके फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। हम लोग तो सर यही तो मांग कर रहे हैं, बाकी आपकी ज्वाइनिंग जो है 2023 में होगी। नहीं, आपकी आवाज हम लोग सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और पूरी संवेदना है आप लोगों के साथ। आप पहले भी देखे होंगे छठे चरण की बहाली के समय में भी अभ्यर्थियों के साथ मैं कई बार जाके उस समय शिक्षा मंत्री से मिला, विजय चौधरी जी से, तमाम लोगों से मैं मिलकर बात करते रहा हूँ। और आज भी, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। और इसके साथ ही मैं भी कह सकता हूं कि मैं अपने तरफ से भरपूर प्रयास करूंगा। भविष्य जी, अगर अब 1 घंटे हो गए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब देखिए, कल से चुनौतीपूर्ण वक्त भी होगा, लेकिन सड़क पर अभ्यर्थी होंगे, घेराव करेंगे सदन का, और बीजेपी पूरी तरह से घेरती हुई नजर आएगी। और कल का दिन महत्वपूर्ण है, सदन का आगाज हो रहा है। अभ्यर्थियों की मांगे कितनी सुनी जाएंगी, आने वाला वक्त बताएगा। और हमारी नजरें, TV9 बिहार झारखंड की नजरें लगातार इस खबर पर, इस मुद्दे पर बनी रहेंगी। इसलिए मैं अपने तमाम दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बीटेट सीटेट अभ्यर्थियों से जुड़े मसले पर जो भी खबर, जो भी अपडेट आपको मिलेगी, सबसे पहले हमारे ही इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा मजबूती के साथ हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचा सकें, इस मुद्दे को उठा सकें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अलव कुमार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने अपनी तमाम मांगों को रखा। राम सागर जी हमारे साथ जुड़े थे, राजीव जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो एक बार फिर से मैं अनुरोध करूंगा कि TV9 बिहार झारखंड को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि बिहार झारखंड से जुड़ी हर एक खबर, हर एक अपडेट सबसे पहले आपके पास हो। नमस्कार।